श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 40। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यह जो कर्म योग है, इसका जब हम प्रारंभ करते हैं तो फिर इसका कभी नाश नहीं होता। यह यहाँ पर भगवान ने कहा स्वल्प मपस्य, जो थोड़ा सा होने पर भी बहुत सुंदर होता है, अद्वितीय होता है, वह स्वल्प कहा जाता है। नहीं तो यहाँ पर भगवान को अल्प कहना चाहिए था। स्वल्प मपस्य धर्मस्य तो आयते महतो भयात। यहाँ पर कहते हैं कि इस आरंभ का, जब ये थोड़ा सा आरंभ हो जाता है तो फिर यह महान भय से तारने वाला होता है, इसका कभी नाश नहीं होता। आइए जानते हैं इसको विस्तृत तरीके से। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योग में समत्व में जब स्थित होकर व्यक्ति कर्म करता है तो इसका विपरीत फल प्राप्त नहीं होता। अब पूरे वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि विपरीत फल क्या होता है। तो जैसे जब हम कृषि करते हैं तो या कोई पेड़ का बीज, हम पौधे का, जैसे हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो ऐसा है कि अगर भगवान के अहेतु की कृपा हुई तो उस बीज में से अंकुर फूट भी जाएगा और नहीं भी फूटेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि वो फूटेगा ही, परंतु जब हम उसके साथ कर्म करते हैं, उसमें पानी का सिंचन करते हैं, खाद लगाते हैं, सही तरीके से उसका रोपण करते हैं, तो वो बीज का अंकुरित होने का जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है, परंतु उस बीज का नाश होता है। लेकिन यह जो कर्म योग से यदि व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसका कभी नाश नहीं होता। और यह जन्म जन्मांतर के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक बात और भी आती है। बहुत लोग यह कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मना है, परंतु यहाँ पर जन्मना आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यही वो बीज है जिससे वर्ण व्यवस्था बनती है। आपने कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार ही आपको जन्म मिलता है। तो अब एक प्रश्न फिर यहाँ पर आएगा कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करने के पश्चात उसे मनुष्य का ही जन्म मिलता है, ऐसा तो निश्चित नहीं है, बिल्कुल निश्चित नहीं है। मनुष्य का जन्म आपको तब ही मिलेगा जब आपकी मृत्यु रजोगुण में होगी। यह भी, इसके लिए भी श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है। और कर्म जैसे आपके रहेंगे, उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिलता है। अब यहाँ पर फिर एक और प्रश्न आता है कि पशु जो है उनको कैसे मनुष्य का जन्म मिलता है, फिर 84 लाख योनि से मनुष्य का जन्म कैसे मिलता है। तो यहाँ पर फिर से कहते हैं, रामचरितमानस में इसके लिए एक चौपाई है, वहाँ पर यह कहा गया है कि जो मनुष्य का जन्म है वो प्रभु की अहेतु की कृपा से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता है। क्योंकि एक बार यदि मनुष्य बुरे कर्म करके तुर्यक योनि को, यानी पशु पक्षी योनि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वहाँ से उसे मनुष्य जन्म मिल पाना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। क्योंकि कर्म वो कर नहीं सकता है, त्याग वो कर नहीं सकता है, कर्म योग में उससे हो नहीं सकता है, तो वो अपना उद्धार कैसे करेगा। तो उसका उद्धार भगवान करते हैं, उसे एक अवसर देते हैं कि मनुष्य जन्म लेकर वह अच्छे कर्म करे, कर्मशः उच्च कुलों में जाकर अपना जीवन का उद्धार करे। अब यहाँ पर नाश नहीं होने से अर्थात यही है कि थोड़ा सा भी यदि हमने प्रयत्न किया है, थोड़ा सा भी हम संभाव में स्थित हुए हैं, तो वह थोड़ा सा पल भी
लाखों यज्ञों से अधिक बढ़कर श्रेष्ठ का फल देने वाला रहेगा। फल के लिए किया जाने वाला यज्ञ, फल के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य समत्व में हो ही नहीं सकता। और जो समत्वमय है, जो संभाव में सिद्ध होकर किया गया कर्म है, उसमें फल की इच्छा हो ही नहीं सकती। इसीलिए इसका नाश नहीं होता। नाश उसी का होता है जो कार्य फल के लिए किया जाता है। जैसे नाश नहीं होता से हम समझते हैं, क्या नाश नहीं होता। जैसे कोई यात्री निश्चित स्थान से गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्थान करता है, तो रास्ते में यदि वह सो जाए, यदि वह रुक जाए, यदि वह बैठ जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस निश्चित स्थान पे पहुंच जाएगा। वो जहां तक पहुंच गया वहां तक तो वो रहेगा ही। विश्राम करने के पश्चात, अर्थात अगला जन्म लेने के पश्चात, यहां पर हम कनेक्ट करके चलेंगे कि अगला जन्म में फिर यात्रा वहीं से शुरू होती है। जैसे वह यात्री जब वहां पर सो गया तो वह उठेगा तो उसकी यात्रा वहीं से शुरू होगी, शुरू से नहीं। अब लोग, अगर हम फल की इच्छा वाले किसी कार्य को करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा महायज्ञ ही क्यों ना हो, पुत्र फल के लिए किया गया कोई भी यज्ञ, उसका फल इस प्रकार होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है और वहां से वो निकलता है, कुएं से ऊपर चढ़ता है, अंत में बिल्कुल पहुंचने के बाद यदि वह गिर जाए तो उसे फिर से प्रारंभ से ही शुरू करना पड़ेगा। परंतु इस कर्म योग में स्थित होकर, समत्व में स्थित होकर किए गए कर्म में बीज का नाश नहीं होता। इसलिए जहां तक की यात्रा आपने कर ली है, वहां तक की यात्रा से के आगे से ही आपकी यात्रा फिर से शुरू होगी, और वो जन्मांतर का विषय है। अब यहां पर कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। यहां पर जब यह ही कह दिया है कि फल का, बीज का नाश नहीं होता है, तो विपरीत फल का तो कोई संभावना ही नहीं है। परंतु कर्म कांड में शुष्क ज्ञान से जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, फल की इच्छा से करता है, तो वहां पर यदि मंत्र का उच्चारण भी गलत हो जाए तो भी विपरीत फल प्राप्त होते हैं। जैसे कोई पुत्र यष्टि के लिए यज्ञ करवाता है, तो यदि वहां पर मंत्रोच्चारण गलत हो जाए, कोई विधि गलत हो जाए, तो पुत्र तो प्राप्त होगा नहीं, होगा तो हो सकता है कि किसी अंग में कोई दिक्कत हो, और अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा तो घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। फल के लिए किया गया किसी भी कार्य का विपरीत प्रभाव होता ही है। और इस कर्म योग की यह महत्ता बताई गई है कि यह थोड़ा सा भी यदि कर लिया जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, और यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाकर ही छोड़ता है। क्योंकि जब नाश ना होने के कारण एक अच्छा कुल जब मिलता है, आपको ऐसे अवसर बहुत आसानी से मिल जाते हैं जिसमें आप अपना उद्धार कर सको। पर वहाँ पर भी यह नहीं है कि आप अपना उद्धार कर ही लोगे, वहाँ पर भी बाधाएं तो आ सकती है। बाधा कौन सी होती है? बाधा होती है संग की, कि आप किसका संग कर रहे हैं, आपका वहाँ का वातावरण कैसा है, आपको कैसे लोगों की संगति मिली है, तो उस प्रकार से। तो इसमें समय तो लगेगा, बाधा तो आएंगी, समय तो लगेगा, परंतु यह जो बीज है यह आपका जन्म मरण से उद्धार करवा कर ही छोड़ेगा। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है जिसमें त्वष्टा ने एक यज्ञ किया जिसमें वो एक पुत्र की प्राप्ति करवाना चाहता था, जिससे वह इंद्र का वध कर सके। परंतु वहां पर आए हुए जो ब्राह्मण थे उन्होंने वहां पर उच्चारण में गलती कर दी, जिसकी वजह से जो इंद्र का वध करने के लिए जिस पुत्र की प्राप्ति की जा रही थी, वहां पर उस
गलत उच्चारण से अर्थ बना कि जिसका इंद्र वध कर सके। तो इसीलिए इंद्र ने उसका वध कर दिया। तो वहां पर बीज का नाश तो होता ही है, साथ में विपरीत फल की भी प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ पर आपको कभी भी विपरीत फल की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी इस बीज का नाश नहीं होगा। जब आप छत पर चढ़ते हैं तो जितनी सीढ़ियां आपने चढ़ ली हैं, उसके बाद आपको दोबारा से उन सीढ़ियों को चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक एक सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंच ही जाएंगे। तो छत पर आप कहें तो वो परमपिता परमेश्वर आपको मिलने वाले हैं। तो जितनी सीढ़ियां आपने चढ़ ली हैं, अगले जन्म में आप उतनी सीढ़ियों से आगे ही अपने यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो इससे अधिक श्रेष्ठ क्या होगा कि कोई कर्म बंधन नहीं रहता, बीज का नाश नहीं होता, कोई विपरीत फल नहीं होता, और बहुत थोड़े से ही महान भय से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे अधिक श्रेयस्कर और क्या हो सकता है। अर्जुन ने पूछा था कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। भगवान जो श्रेयस्कर है वो बता रहे हैं, और यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।